Hello, good morning, students. This is chapter number 3, the point number 7, the sparks 1855 to 57. पहला इंडियन जो स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम यानी पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वो मोस्ट फेमस है 1857 के लिए। और द स्पार्क्स मीन्स लड़ाई झगड़े की एक चमक, जो गुस्सा जो था लोगों का वो सामने आया। एज यू कैन सी इन दिस पिक, टैक्सेस कंटिन्यू टू रोइन द पीजेंट्स। लगातार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, वो भारतीय पीजेंट्स यानी किसानों को रूइंड यानी बर्बाद कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे कि खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। इन बंगाल द संथालाज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। एक नया रूल लाए थे ब्रिटिशर्स, जिसमें संथाल प्रजाति के जो लोग थे बंगाल में, उनकी ज़मीनें छीन ली थी उन्होंने। बिकेम डेस्पेरेट, और बहुत ज़्यादा निराश हुए वो लोग, संथाल प्रजाति के लोग। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्केयर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और 1855 में वो एक साथ उठे, रिबेलियन इन खिलाफत की, और मैस्केयर्ड, और कई लाखों लोगों को काट मचा दी। मैस्केयर का मतलब होता है नरसंहार कर देना। यूरोपियंस को मारा उन्होंने, और जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उनको भी मारा। इस टाइप से एक लड़ाई जोरदार थी। ये शुरुआत बंगाल से हुई। डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी उनमें भी डिसकंटेंट यानी असंतोष उभर रहा था। क्यों? कि वहाँ पे भी तो फौजी कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी में? इंडियंस ही थे कोई न कोई तो वो बातचीत कर रहे थे। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट। वहाँ भी भेदभाव करते थे अंग्रेज लोग। तो ये बातचीत कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उनको बड़े बड़े घर रहने को मिलते हैं, बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है। वाइल वी गेट ए पीटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमारे को एक दया के रूप में भीख देते हैं, जैसे बहुत कम पेमेंट देते हैं और प्रमोशन भी बहुत स्लो करते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, जबकि अंग्रेज लोग हमें कहते हैं कि रोड ये जो सी क्रॉस करके दूसरे देश में लड़ने के लिए भेज देते हैं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टमर। ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारे इतने वर्षों पुराने रीति रिवाज को ख़त्म कर रहा है? ऐसी बातचीत फौजियों के बीच में आर्मी में हो रही थी। उसमें से नीचे जो पगड़ी बांधे हैं, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, ये बोल रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों को हमें यहाँ से बाहर भगाना ही चाहिए यहाँ से। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। ये मंगल पांडे का ही फोटो है। मंगल पांडे ने अटैक कर दिया, जो एडजस्टेंट उसके बराबर का अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी उस पर रेजिमेंट का, और फिर उनको फांसी पे लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। और हज़ारों की संख्या में जो दूसरे सिपाही थे उन्होंने खिलाफ कर दिया, रिवोल्टेड कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म वापस लौटा दी उनको। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी गई और उनको सलाखों में बंद कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि सारे सिपाही अपनी तरफ नहीं थे, बहुत से उनकी बात भी मानने वाले थे। नाउ दिस नेक्स्ट पिक्चर, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टमर और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज़ अधिकारी ऐसे भी थे जो इंडियन कस्टम को समझने की कोशिश करते थे, भारतीय लोगों के दिमाग की बात मानते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। तो ये फौजियों के बीच में चर्चा हो रही थी, लोगों के बीच में। अरे जो ब्राह्मण भी थे सैनिक उसमें, और मोमडन भी थे, मुस्लिम भी थे। तो ये करेंगे, अरे वो गरु वाले ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम्हें पता है कि जिस गन से गोली चलाई जाती है, उसका जो कारतूस होता है, उसको कारतूस को मुंह से खोलना होता था और मुंह से बाइट करके उसको गोली को अंदर से निकालना होता था, क्योंकि एक हाथ में तो बंदूक होती थी। और वो जो ऊपर कवर रेपर होता था, वो रेपर किसकी फैट से बना होता था? किसी फैट से कवर होता था, गाय की फैट से, गाय की चर्बी से, या पिग यानी सूअर की चर्बी से। जबकि हम मानते हैं कि गाय को हम माता मानते हैं, जैसे ही मुस्लिम लोग भी जो पिग होता है, सूअर होता है, उसको
अच्छा मानते जैसे हम गाय को मानते हैं। वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तब सब लोगों में, हिंदुओं में, मुस्लिमों में जो सैनिक थे उनके अंदर एक कहा उन्होंने कि हमारे को धोखा दिया वाइट्स मैन ने, ये सफ़ेद लोगों ने, गोरे लोगों ने। सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। तो इस प्रकार से खिलाफत शुरू हुई और जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव चपातियाँ यानी रोटियाँ भेजी गई। रोटी के अंदर मैसेज हुआ करते थे, क्योंकि रोटी को तो चेक नहीं की जाती थी, रोटी लेके जा रहे हैं। तो जो सबने मैसेज किया कि हमारा जो राजा है एम्परर वो हमसे मिलना चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और गांव गांव बात पहुंची, सब तैयार हो गए, रोटी के जरिए मैसेज पहुंचाया गया। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों को पता नहीं चले तो लोटस का जो फ्लावर होता है उसको सर्कुलेट किया गया, यहाँ से वहाँ भेजा गया, उसके ज़रिए मैसेज भेजा गया। डेथ टू द फॉरेनर, और सिपाही जो तो बात कर रहे थे कि मार दो इन अंग्रेज़ों को, फॉरेनर विदेशियों को। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। मासेज यानी भीड़ जो थी, लोग जो थे, आम जनता थी, वो जो भी पैट्रियट्स होते थे यानी देशभक्त होते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले, उनको शरण देते थे। तो इस टाइप से ये पहला रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1855 से, जो कि एक रिवोल्ट के रूप में सामने आया 1857 में। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू। ओके, हैव ए लर्निंग डे, बाय।